हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपसे ना मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या कभी जियो वाले अनलिमिटेड टाइम में कभी आपके पास केवल 30 सेकंड के लिए कोई कॉल आती है, और वो भी कुछ कुछ समय बाद? बस 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं। अजीब है ना थोड़ा, कि अनलिमिटेड के टाइम में कोई आपको 30 सेकंड के लिए कॉल कर रहा है ना। बट बहुत स्पेशल कॉल है वो। चलिए आपको बताती हूँ आगे की कहानी। मेरे एग्ज़ाम थे, तो मुझे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दूसरे शहर में जाना था। मैं वहाँ गई। वहाँ क्या था, एक किराए के उसी घर में किराए पे एक बाबूजी रहा करते थे। फैमिली जैसा ही था, वो अकेले थे। उनके बच्चे कहीं और रहते थे और वाइफ ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने उसी फैमिली में, वो काफ़ी अच्छे, सब उनको बाबूजी बाबूजी करते थे। वैसे तो वो मेरे दादाजी की तरह हैं, बट मैं भी उनको बाबूजी कहने लगी। तो धीरे धीरे जब भी मुझे एग्ज़ाम के बीच में टाइम या छुट्टी मिलती थी, तो मैं उनसे बातें किया करती थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था उनकी लाइफ के बारे में जानना, और वो बहुत ही मजाकिया टाइप के थे। तो एग्ज़ाम के टाइम में उनसे बात करके थोड़ा प्रेशर और टेंशन रिलीज़ हुआ करती थी। तो जैसे जैसे मैं उनसे बात करती थी, फिर क्या हुआ, एक चेंजेस आए। वो मेरी एग्ज़ाम से पहले मेरी स्कूटी बाहर रख दिया करते थे, हेलमेट उसमें टांग दिया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं हमेशा लेट करती हूँ। तो वो इसलिए पहले से रख दिया करते थे, और हमेशा एग्ज़ाम से पहले आशीर्वाद देते थे, अच्छा जाएगा तुम्हारा पेपर, स्कूटी धीरे चलाना। बहुत हर एग्ज़ाम से पहले उनका यही था। उसके बाद जब मैं आती थी, तो पूछते थे कैसा गया पेपर। और मुझे कभी कभी प्रोजेक्ट्स की जब ज़रूरत पड़ती थी या बनाना होता था, चार्ट पेपर चाहिए थे, पेन चाहिए थी, तो वो हमेशा मेरे साथ मार्केट जाया करते थे। कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो वही हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। तो वो एग्ज़ाम्स के बीच में बहुत अच्छी एक तरीके से बॉन्डिंग हो गई। बट एग्ज़ाम के आखिरी दिन मैं उनसे बाय नहीं बोल पाई। फ़ोन पे बाय बोला, लेकिन डायरेक्ट कॉलेज से घर आ गई, ट्रेन पकड़ के। मेरा लेकिन मन तो था, लेकिन फिर भी जल्दी आना था, कुछ ज़रूरी काम थे, तो मैं आ गई। लेकिन मेरी मम्मी कुछ दिन बाद फिर से रिश्तेदार के उनके यहाँ गई। तो उन्होंने मम्मी को ढूँढ के मतलब मम्मी कहीं गई थी, रिश्तेदार के साथ कहीं बाहर गई थी, तो वो ऐसे टाइम पे आते थे जब मम्मी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी वो 2-3 बार ऐसे आके मम्मी को एक पेन गिफ्ट किया उन्होंने। मम्मी ने बोला किसके लिए? बोले आपकी बिटिया के लिए। तो उन्होंने वो पेन मुझे गिफ्ट की, मम्मी बोली, फिर मम्मी घर आई, उन्होंने बोला कि तुम्हें इतना कोई उतावला था पेन देने के लिए। उन्होंने थोड़ा तो डरा दिया मुझे, लेकिन फिर उन्होंने बोला बाबूजी ने पेन भेजी है। मैंने बोला मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं उनसे बिना बाय बोले चली आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट दिया। तो मुझे पेन बस भी बहुत पसंद है, तो मैंने उसको अपनी पेन वाली कलेक्शन में रख दिया। और आज जब मैं अलमारी साफ़ करी थी, तो मुझे वो मिली। तो सारी यादें जैसे ताज़ा हो गई। बट अच्छी बात, मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि उसके बाद से बॉन्डिंग जो हुई, वो मुझे हमेशा, अब कभी भी जब भी कुछ होता है, या हफ्ते में या 15 दिन में, हमेशा वो मुझे कॉल करते हैं, वो भी 30 सेकंड के लिए। और उस 30 सेकंड वो सारी पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कि तुम कैसी हो, ख्याल रख रही हो कि नहीं, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, जल्द ही कुछ अच्छा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, भगवान हैं वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्लेसिंग भगवान की तरफ से आ रही है, या जितनी भी कुछ भी इधर उधर लाइफ में है, एग्ज़ाम या कुछ भी, तो सारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। तो वो जो 30 सेकंड की कॉल है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, मतलब मैं उसका वेट करती रहती हूँ कि कब वो 30 सेकंड की कॉल आए। तो बस भगवान से यही दुआ है कि वो जो 30 सेकंड की कॉल है ना, वो ऐसे ही बरकरार रहे। कभी कभी डर लगता है, कभी बंद ना हो जाए,